अगर छोटे बच्चों के दिमाग में शुगर के लेवल ज़्यादा हैं तो उन्हें एडीएचडी की बीमारी होगी। और एडीएचडी बहुत कॉमन होती जा रही है आजकल छोटे बच्चों में। इसमें बच्चे हाइपर एक्टिव होते हैं, वो थकते नहीं हैं, वो सारा दिन उनकी कोई ना कोई मूवमेंट्स हो रही होती हैं, वो चल फिर रहे होते हैं, उनके रिएक्शंस बहुत स्ट्रॉन्ग होते हैं। किसी भी चीज़ को लेके, चाहे वो खुशी वाली बात है या गुस्से वाली बात है, वो स्ट्रांगली रिएक्ट करते हैं। फोकस नहीं कर पाते, अगर आप उनको काम देते हैं तो वो उसको ज़्यादा देर कर नहीं पाते। तो इस ये आजकल बहुत बीमारी कॉमन होती जा रही है। तो अगर आपके बच्चे में है तो समझ जाएं कि आप उसकी डाइट ठीक नहीं कर रहे और उसकी डाइट में शुगर्स को कम करें। अगर बड़ों के दिमाग में शुगर के लेवल ज़्यादा होंगे तो उनको भूलने की बीमारी होगी, वो फोकस नहीं कर पाएंगे, वो ज़्यादा सोच नहीं पाएंगे, वो जगहों के नाम भूल जाएंगे, चीज़ों के नाम भूल जाएंगे, चीज़ें रख के भूल जाएंगे। तो ये अगर दिमाग से रिलेटेड इस तरह के इश्यूज आ रहे हैं तो समझ जाएं कि आपकी खुराक में जो शुगर है वो ज़्यादा है, जो कार्बोहाइड्रेट्स हैं वो ज़्यादा है। अगर लिवर में शुगर ज़्यादा है तो फैटी लिवर का इशू होगा। अगर आँखों में शुगर के लेवल्स ज़्यादा हैं तो जो हमारा ये जो देखने की सलाहियत है वो मुतासर होना शुरू हो जाती है। और उसमें आपकी इवन के बिनाई भी काफ़ी हद तक मुतासर होती है या कम नज़र कमज़ोर होना शुरू हो जाती है, जिसे सफ़ेद मोतिया या काला मोतिया कहते हैं। ये बेसिकली जो ऑप्टिक नर्व है उसको डैमेज करती है, जो हमारे जिस्म में ग्लूकोज लेवल ज़्यादा जब होते हैं, जब शुगर ज़्यादा होती है। किडनीज़ में अगर शुगर ज़्यादा है तो किडनी डैमेज होगा। और अगर आप टेस्ट करवाएंगे तो उसमें आपकी जो रीनल फंक्शंस हैं वो डिस्टर्ब होंगे। जो फिल्टरिंग यूनिट्स होते हैं हमारी किडनीज़ के, जिन्होंने सारे पानी को और चीज़ों को फ़िल्टर करना है, वो डैमेज हो जाते हैं अगर आपके जिस्म में शुगर ज़्यादा है। अगर आपके दांतों में शुगर ज़्यादा है तो दांतों की पिलाहट होगी, कैविटीज़ जमा होना शुरू हो जाएंगी, तो समझ जाएं कि आपकी डाइट में ग्लूकोज ज़्यादा है। स्किन में अगर शुगर ज़्यादा है तो फिर आपकी स्किन वक्त से पहले, उम्र से ज़्यादा जो बूढ़ी होती है, जिसमें छाइयाँ और झुर्रियाँ पड़नी शुरू हो जाती हैं, वो फील होगी। और अगर आपको उम्र से ज़्यादा अपनी एज स्किन ऐसी लग रही है तो समझ जाएं कि आपकी डाइट ठीक नहीं है। अगर स्लीप हार्मोन डिस्टर्ब होगा शुगर की वजह से तो आपको रात को नींद नहीं आएगी, जिसे इंसोम्निया भी कहते हैं। और अगर रातों को नींद नहीं आ रही या बार बार आंख खुल रही है या डीप स्लीप में नहीं जा जा पा रहे, अपनी डाइट की तरफ तवज्जो करें। खून में ज़्यादा होगी, डायबिटीज़ होगी, ये तो अब ऑलमोस्ट तकरीबन हर बंदे को ही पता है। और अगर ओवरऑल आपकी बॉडी के अंदर शुगर कंटेंट ज़्यादा है, आप बहुत ज़्यादा शुगर का इंटेक करते हैं, चाहे वो ब्राउन शुगर है, चाहे वाइट शुगर है, चाहे हिडन शुगर्स हैं, तो अल्टीमेटली वो कैंसर का बायस भी बन सकती है। ये भी कुछ स्टडीज़ लेटेस्ट आई हैं जिसमें कैंसर सेल्स के बढ़ने की वजह ही कार्बोहाइड्रेट्स हैं, ग्लूकोज हैं। और एक स्टडी के मुताबिक जो हम पाकिस्तानी हैं वो एवरेज 16 टेबल स्पून दिन के शुगर ले लेते हैं। अब उसमें आपकी चीनी भी है, उसमें जो हिडन शुगर्स है यानी जो ब्रेड से आ रही है, चावलों से आ रही है, रोटी से आ रही है, आपके जो केचप्स हैं, जो सैलड ड्रेसिंग्स हैं, यहाँ से या ड्रिंक्स से जो हमें शुगर्स मिलती है, वो सारी मिला के ये तकरीबन 16 टेबल स्पून बनती है, जो कि बहुत ज़्यादा है। अब एक्सेस शुगर जो है वो हमारे ब्रेन से लेके हमारे ऑर्गन तक सबको ही मुतासर कर रही है, सबको ही डैमेज करती है। इवन आपकी एंजाइटी है, डिप्रेशन है, आपकी बॉडी के अंदर इन्फ्लेमेशन है, कैंसर का बायस बन रही है। और इवन कि जो हमारा जो खून की नाली है उनके अंदर इन्फ्लेमेशन का बायस बनती है, जिस वजह से आपको जो हार्ट के इश्यूज हैं वो भी स्टार्ट हो जाएंगे। तो एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज़ बैड और एक्सेस ऑफ शुगर इज़ वेरी 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 बैड। तो हमने अपनी डाइट को ध्यान में रखना है, उसके अंदर से अब ऐसा नहीं है कि आपने कार्बोहाइड्रेट्स को या शुगर्स बिल्कुल लेनी ही नहीं है। और उसका ये मतलब भी नहीं है कि सिर्फ चीनी नहीं लेनी। जो आप फ्रूट्स ले रहे हैं या आप अक्सर लोग हमें कहते हैं जी हम चीनी नहीं डालते, हम शक्कर डाल देते हैं, गुड़ डाल देते हैं, तो शुगर है, चाहे वो किसी भी फॉर्म में ले रहे हैं। तो अगर आप उसका इस्तेमाल बहुत ज़्यादा करेंगे, तो फिर आपको प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ेगा और आपकी हेल्थ मुतासिर होगी, हमारे ऑर्गन्स डैमेज हो रहे हैं, बहुत सी स्टडीज़ हैं ये बता रही हैं। आप थोड़ा-सा सर्च करेंगे गूगल वगैरह को तो आपको बहुत सी ऐसी स्टडीज़ मिल जाएँगी, जिनसे आपको ये पता लग जाएगा कि ये जो शुगर है या जो कार्बोहाइड्रेट्स हैं ये हमें कितना नुकसान पहुंचा रहे हैं। अब इसका ये मतलब नहीं है कि आपने बिल्कुल नहीं लेने, आप अपनी डाइट में इनको ऐड कर सकते हैं। आप अपनी डेली की जो खुराक है, जो डेली का आप खाना खा रहे हैं, उसमें हर मील में भी कार्ब्स रख सकते हैं, लेकिन उनकी क्वांटिटी कितनी रखनी है और उसको किस हिसाब से लेके चलना है और आपके जिस्म को कितनी ज़रूरत है, इसको समझना बहुत ज़रूरी है। वज़न कम कर रहे हैं तो ऑब्वियसली आपको कार्बोहाइड्रेट्स को कम रखना है। अब इसका मतलब नहीं है कि बिल्कुल छोड़ देना है, कम करना है। और अगर आपको डायबिटीज़ या इस तरह के कोई मेटाबॉलिक सिंड्रोम्स हैं, तो उसमें आपको हिडन कार्ब्स पे जाना पड़ता है, यानी आपको
बहुत हद तक कार्ब्स ख़त्म करने पड़ते हैं ताकि जिस्म के अंदर जो स्टोर्ड ग्लूकोज है वो इस्तेमाल में आए और आप इस बीमारी से जान छुड़ा सकें। तो मुझे उम्मीद है इस वीडियो से आपको फ़ायदा होगा। वीडियो पसंद आ जाए तो इसको लाइक कर दें, शेयर कर दें, कमेंट बॉक्स में अपनी राय का इज़हार करें और प्लीज़ मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें। बहुत जल्द एक नई वीडियो के साथ हाज़िर होऊँगा। अपना ख़्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।